आपके सुख भाव पर राहु महाराज, आपके व्यवसाय भाव, आपके कैरियर पर राहु महाराज और आपके ब्याह भाव अर्थात खर्च पर राहु महाराज। सुख भी गए, व्यवसाय भी गया और खर्च पे खर्च बढ़ता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये सब चीज़ कैसे रोकें, जीवन में खुशियों को कैसे लाएं, साथ में व्यवसाय में ग्रोथ कैसे होगा और उसी के साथ ही साथ में खर्च कम हो कैसे होगा, इन सभी बात की हम विशेष पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम की ओर प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आदर्श ग्रह राहु महाराज की। राहु महाराज आपके ठीक चतुर्थ भाव पर बैठकर आपके दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे, आपके अष्टम भाव अर्थात आपके कार्यों में रुकावट, इस भाव पर आपके मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी अर्थात मृत्यु भाव पर आपके दृष्टि डाल रहे और आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये भाव जो प्रभावित है ना तीनों, और जहां पर बैठे हैं यही कुंडली के सबसे मेन भाव हैं, जहां पर इंसान ग्रोथ पाता है और ऊंचाइयों पर पहुंचता है, उस भाव पर राहु महाराज बैठे हुए हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राहु महाराज को आधा समय व्यतीत हो चुका है आपके कहां पर, चतुर्थ भाव पर। आधा समय अपना काट चुके हैं और आधा समय रह गया, यानी कि फल देने की इनका जो अशुभ प्रभाव था वह 50% से ज़्यादा कम हो चुका है और इनके अशुभ प्रभाव को रोका कैसे जाए और साथ ही साथ में शुभ फलों के लिए इनको अनुग्रह कैसे किया जाए, इन सभी बात की चर्चा करेंगे। इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा और डिग्रियों का परिवर्तन होगा अर्थात आपकी समस्याएं जो आपके जीवन पर हो रही हैं उन समस्याओं का भी परिवर्तन, जैसे इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा वैसे ही आपकी समस्याओं का परिवर्तन होगा। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं कि इनकी डिग्रियों का कैसे परिवर्तन होगा। तो देखिए, अगस्त के महीने में 15 डिग्री, सितंबर के महीने में 13 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 12 डिग्री, नवंबर के महीने में 10 डिग्री, दिसंबर के महीने में 0.8 डिग्री, जनवरी के महीने में 0.7 डिग्री, फरवरी के महीने में 0.5 डिग्री, उसी के साथ मार्च में 0.4 डिग्री, अप्रैल में 0.2 डिग्री और 18 मई 2025 सुबह 4:25 पर राशि परिवर्तन करके आपके तृतीय भाव, आपके साहस भाव पर आ जाएंगे। ये डिग्रियों का जिस तरीके से हर महीने परिवर्तन होगा वैसे ही आपकी हर महीने समस्याओं का भी परिवर्तन होगा। अब बात करेंगे इन्होंने राहु महाराज ने अभी तक आपको दिया क्या है, इस बात की हम चर्चा पहले करेंगे कि राहु महाराज ने अभी तक जो समय आपका व्यतीत हो गया, अभी तक राहु महाराज ने आपको दिया क्या है। देखिए, आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, कोई आपने वाहन खरीदा होगा, उसमें आपके प्रॉब्लम समस्या चलना प्रारंभ हुई होगी। उसी के साथ कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो, आपकी प्रॉपर्टी में हो सकता है ज़मीन जायदाद आपने कुछ ली हो या आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, वो आपका बिल्कुल ही ठप हो चुका होगा। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, कहीं ना कहीं जिस जगह पर आप रह रहे होंगे उस जगह पर आपका मन नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल ही जगह परिवर्तन का बार बार विचार मन में आ रहा होगा और घर से बाहर ट्रेवलिंग यात्रा आपकी बहुत ज़्यादा हो रही होगी। ये कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, वहां पर इन्होंने फल ये प्रदान किया आपको अभी तक। और उसी के साथ देखिए, अष्टम भाव में कार्यों में रुकावट, कोई भी काम कर रहे होंगे वो 99% आपका कार्य बन जाता होगा, उसके बाद में वह कार्य आपका विफल हो जाता होगा, यानी कि रह जाता होगा। उसी के साथ ही साथ में आप कहीं भी आपने धन को अपने फंसा होगा, अपने पैसे को फंसा होगा, वहाँ पर आपका धन कहीं ना कहीं फंस गया होगा। आपने कहीं किसी जगह पर भी धन फंसा होगा, वहाँ आपका जैसे व्यवसाय के लिए फंसा हो सकता है, किसी को आपने दिया हो या आपका धन खो गया हो या फ्रॉड हो गया हो आपके साथ, ऐसा आपका कहीं ना कहीं धन जो है आपका फंस गया होगा। उसी के साथ ही साथ में मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, एक ऐसी परेशानी जो आपको मौत के समान आपको लग रही होगी, ये कहीं ना कहीं आपको दिया होगा। वहीं पर हाँ, एक चीज़ यहाँ पर अच्छा राहु महाराज ने किया, विदेश से अगर आप ज्वाइंटेड हैं तो विदेश से आपको अच्छा लाभ दिया होगा। उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव में गुप्त रोग वगैरह आपको या पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर रहे होंगे, यहाँ पर ये दिया। उसी के साथ दसम भाव पर आपके मान सम्मान, आपका जो मान सम्मान है वह कहीं ना कहीं मान सम्मान आपका नहीं हो पा रहा होगा, मान सम्मान में आपके वृद्धि नहीं हो पा रही होगी। आपका व्यवसाय, किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, व्यवसाय को चलाने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में जो आर्थिक स्थिति है वह आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा खराब चल रही होगी। उसी के साथ दसम भाव पर आपके कहीं ना कहीं पिता के साथ में अनबन, पिता के साथ में अच्छे संबंध नहीं, पिता की ओर से कोई भी आपको अच्छी तरीके से सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा।
उसी के साथ आपके 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपका व्यर्थ का खर्चा, जो आपका खर्च है वह कहीं ना कहीं व्यर्थ का बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में जैसे 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो व्यर्थ का खर्चा, यानी कि व्यर्थ का जो खर्च आपका है वह प्रतिदिन बढ़ता जा रहा होगा। जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इस सब में आपको बहुत ज़्यादा आपका लॉस, नुकसान, ट्रेवलिंग, यात्रा, मित्र यारों के साथ रहना, जिसमें आपका धन बर्बाद होना, पैसा बर्बाद होना, इस तरीके की समस्याएं आपके साथ में कहीं ना कहीं 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और अभी तक आपके साथ चल रही होंगी। ये समस्याएं कहीं ना कहीं आपके ये भाव प्रभावित है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो ज्योतिष बोल रहा है कि ये भाव आपके प्रभावित है, जिससे आपको कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी के साथ देखिए शारीरिक कष्ट परेशानी से भी आपको गुजरना पड़ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकले और ये सब चीज़ें सही कैसे करें, इस बात की हम चर्चा करेंगे। चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, कोई भी विवादित, सावधानी पहले सुन लीजिएगा, आपको सावधानी क्या बरतनी है। कोई भी विवादित प्रॉपर्टी वगैरह कुछ मत लीजिएगा आप। कोई वाहन जिसमें आपको जैसे फाइनेंस पर ले रहे हैं ना, ऐसे फाइनेंस पर और आपके पास धन का आगमन होता नहीं है और आप फाइनेंस पर वाहन खरीदे बैठे हैं, ऐसा भी मत करिएगा। उसी के साथ ही साथ माता के साथ संबंध मधुर बनाकर रखिए आप। फिर भी यहाँ पर देखिए जो आपको इन्होंने प्रॉपर्टी संबंधी समस्या दी है, तो कहते हैं जो करता है वही भरता है। तो यही राहु महाराज ने अगर आपका बिगाड़ा है तो यही राहु महाराज सही करेंगे। बस कुछ उपाय कर लीजिए और कुछ चीज़ों की सावधानी बरतते जाइए। तो आपका जैसे प्रॉपर्टी संबंधित, जमीन संबंधित कोई भी आपको अशुभ फल इन्होंने दिया है जिसमें आपके समस्या चल रही है, तो वह ये भी राहु महाराज ही यही ठीक भी करेंगे 18 मई 2025 से पहले। वाहन संबंधी किसी प्रकार की अगर समस्या दी है तो भी 18 मई 2025 से पहले सही करेंगे। अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो अभी से ही आपका सही होना प्रारंभ हो जाएगा। हम उपाय आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर माता के साथ जितना हो सके उतने मधुर संबंध बनाकर रखिए। माता की जितनी हो सके उतनी सेवा करिए आप। आपकी सारी कष्ट परेशानियां यही राहु महाराज दूर करेंगे। अच्छा, व्यवसाय भाव पर आपके अष्टम भाव पर दृष्टि जा रही है। अष्टम भाव पर ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कार्य जल्दबाजी में मत करिएगा। अष्टम भाव हमारा मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का और मृत्यु का भाव होता है। कोई भी जल्दबाजी, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत करिएगा, प्रथम चीज़। दूसरी चीज़, मित्र यारों को बड़ा धन सोच समझ कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में मित्रों, कहीं भी ऐसी जगह धन मत फांसिएगा जहां पर आपको मिलने के चांसेस नहीं है। कहीं भी किसी भी व्यक्ति को धन से रिलेटेड बहुत ही सोच समझकर कार्य करना है आपको आगे के समय में। जल्दबाजी, किसी भी प्रकार की कैसी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इस चीज़ का भी बेहद आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ अष्टम भाव में यही राहु महाराज, आपका अगर पैसा फंस गया है तो यही राहु महाराज आपका अष्टम भाव में धन भी निकलवाएंगे। जो आपका पैसा फंसा हुआ है वह कहीं ना कहीं धन भी निकलवाएंगे। बस धन निकालने का आप तरीका सोचिए, किस तरीके से हमारा धन निकले। आपको बैठे बैठे नहीं, आप थोड़ा सा प्रयास करिए, आपका धन निकलवाएंगे। जल्दबाजी अगर करेंगे तो कोई भी आपको कुछ अच्छा नतीजा नहीं मिलेगा। उसी के साथ अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से जो आपको कार्यों में रुकावट आपके हो रही है, जो भी कार्यों में रुकावट हो रही है, तो बस उस पॉइंट को ढूंढिए कि आपकी रुकावट हो कहां से रही है, कहां पर मिस्टेक आपकी हो रही है। उस मिस्टेक को समझ लीजिए, आपकी सारी कष्ट परेशानियां दूर। फिर भी आपके कार्यों में रुकावट हो रही है तो अगले नेक्स्ट महीने से आपकी रुकावट होना बंद हो जाएगी। लेकिन ये धीरे धीरे होगा। आप ये सोच रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी नहीं, ये चीजें कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके जीवन पर होंगी। व्यवसाय, आपका व्यवसाय, जो आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं ये व्यवसाय, आपका व्यवसाय में यही राहु महाराज आपकी ग्रोथ लेकर आएंगे। आपका जो व्यवसाय किसी भी प्रकार का कैसा भी है, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे आपके। बस ससुराल पक्ष से रिश्ता मजबूत करिए। ससुराल पक्ष से रिश्ता मजबूत करेंगे तो आपका मान सम्मान होना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति को भी अब आपकी बेहतर होना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि इनकी डिग्रियां आधे से ज़्यादा समय इनका व्यतीत हो चुका है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी, जो समस्याएं ये दे रहे थे उसमें 50% से ज़्यादा यहाँ पर समस्याएं इनकी कम देने की शक्ति हो गई है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं जो हो रही हैं वह समस्याओं को आपके कम करेंगे। उसी के साथ ही साथ में पिता के साथ संबंध आपको मधुर बनाकर रखने होंगे, क्योंकि आपके दशम भाव पर केतु महाराज भी बैठे हुए हैं। जहाँ पर राहु होते हैं वहाँ से सप्तम स्थान पर केतु होते हैं, और जहाँ पर केतु होते हैं वहाँ से सप्तम स्थान पर राहु होते हैं। जो व्यर्थ का कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर में जो व्यर्थ का आपका खर्च हो रहा है, उस खर्च को भी यही राहु महाराज आपके रुकवाएंगे।
इसी महीने से आपको जो कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह आप कुछ चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उसमें भी आपको विजय यही आपको दिलवाएंगे। बस आप कुछ उपाय करिएगा, मैं आपको इस वीडियो में उपाय भी बता रहा हूं। साथ ही साथ में आपको ये भी बता दें कि जो करता है वही भरता है, हम आपको पहले भी बता चुके। तो अगर इन्होंने कष्ट परेशानी दी है तो यही आपकी कष्ट परेशानियों को भी राहु महाराज ही दूर करेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ आप विदेश वगैरह से ज्वाइंटेड करिए, या फिर आपका जैसे इंटरनेट वगैरह या संचार माध्यम से काम करते हैं तो भी यही राहु महाराज आपको बहुत अच्छा आपके कार्य को बढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि आप इन सबको चीज़ों को ठीक आज से ही कैसे किया जाए। बस उपाय करिएगा, 1 लोटा जल प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाते रहिए नियम अनुसार, और भगवान शिव से राहु महाराज के शांति हुए तो आराधना करते रहिए। उसी के साथ दूसरा उपाय, कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, जैसे नीला कपड़ा हो या काला कपड़ा, उसमें आप जो है कच्चा कोयला रखकर 7 बार सल से उल्टा घुमाकर जल में प्रभावित करिए हर शनिवार के दिन। देखिए आपको राहु महाराज का प्रकोप आपसे कैसे दूर होना प्रारंभ हो जाता है। उसी के साथ ही साथ में शनिवार सोमवार के दिन धतूरे का पुष्प या धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। भगवान शिव से आराधना करिए, क्योंकि राहु को कोई अगर कंट्रोल कर सकता है तो वो कौन है, वो भगवान भोले बाबा हैं, जो राहु महाराज को अशुभ प्रभाव से कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ सरस्वती मैया की आप आराधना करिए। सरस्वती मैया की आराधना करने से आपकी सारी कष्ट परेशानियां राहु महाराज दूर करें, क्योंकि बुद्धि देने वाली कौन है, सरस्वती मैया हैं। तो सरस्वती मैया की आराधना करिए। राहु महाराज, राहु के पास सिर्फ सर है, बुद्धि है, नीचे का धड़ नहीं है, इसलिए बुद्धि से और अच्छे लोगों की बुद्धि लेकर ही काम करिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।